हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 जून और आज के करेंट अफेयर के साथ मैं फिर एक वीडियो लेके आया हुआ हूं। तो आइए मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो कि करेंट अफेयर की दृष्टि से सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम लिए ही मैं इस वीडियो को शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों। तो आइए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इवार्ड वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, इवार्ड वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार। तो इसका जो ऑप्शन इस पे 4 ऑप्शन दिखा रहा है। तो दोस्तों, इस पे 4 ऑप्शन दिखा रहा है, देखिएगा। ये चारों ऑप्शन में नारायण मूर्ति, उदय कोटक, किरण मजूमदार, शाह और सिद्धार्थ लाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। कौन है? तो किरण मजूमदार शाह है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी हाल ही की घटना है, जो अभी हाल ही में ये अवार्ड जो है 2020 पे इवार्ड वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्चुअली क्या हुआ, हाल ही में जो बायोकॉन, जो कि भारत की एक अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में से एक है, के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये भी किरण मजूमदार शाह, ये किसके हैं? तो ये इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान बायोकॉन के अध्यक्ष है, और इनको जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो आयोजित पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें चिकित्सा की सार्वभौमिक पहुंच में सुधार लाने और जीवन को बदलने में योगदान के लिए दिया गया है। वह सिंगापुर के हाई फ्लक्स के ओलिविया लूम के बाद जो पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला भी बन गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ 2005 में जो है इन्फोसिस के इनको जो नारायण मूर्ति, और साथ ही साथ जो 2014 में कोटक महिंद्रा के जो क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को प्रदान किया गया था। और उसके बाद ये पुरस्कार जीतने वाली कितने नंबर की? तो ये जो है वो किरण मजूमदार शाह जो तीसरी नंबर की है। तीसरी नंबर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली है, भारतीय है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आइए, आज का जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये है। हाँ तो दोस्तों, आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? ये भी हाल ही की घटना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये भी कंपटीशन एग्जाम में आने का ही है, क्योंकि ये आ सकता है। ठीक है, तो आइए, इसका जो सही आंसर होगा, इस पे 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, क्या गैरसैंण करके है, ये जो सिटी है, इनको जो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। ठीक है, और साथ ही साथ इस शहर में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण की राजधानी बनाने के घोषणा के 3 माह बाद राज्यपाल ने क्या किया है, इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही साथ 2 राजधानी बनने वाली है, जो है देश का 5वां राज्य है। क्योंकि अभी तक के आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के बाद ये जो उत्तराखंड है, ये 5वें नंबर का राज्य जो है वो बन चुका है। ठीक है दोस्तों, 2 राजधानी वाली। और उत्तराखंड जो है वो अभी कब 9 नवंबर 2000 को कहाँ से, जो तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग से राज्य बनी हुई थी। आइए, अब आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हैं। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश का राजदूत बनाया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल ही की घटना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कहाँ का? तो रोमानिया का। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ का राजदूत बनाया गया है? तो रोमानिया देश का राजदूत बनाया गया हुआ है। इसके साथ देखिए, और मैं बताना चाहूँगा जो क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो फिनलैंड है, यहाँ के किसको बनाया गया है? तो ये है रवीश कुमार को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ का राजदूत। और इसके अलावा जो रोमानिया का है, रोमानिया का आपको पता ही है, अभी राहुल श्रीवास्तव को बनाया गया है। और इसके सामने स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड का भी राजदूत हाल ही में बनने वाले हैं, तो जिनका नाम अनाउंस हुआ था, कौन है? मोनिका मोहतात। ये जो कल का जो वीडियो था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। और इसके साथ ही जो कुवैत है, कुवैत में भी अभी नया राजदूत बना हुआ है। तो कुवैत का राजदूत नया कौन बना गया है? तो
CB जॉर्ज है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, कौन है, CB जॉर्ज है। ठीक है, आइए अब आज का जो इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा जो रोमानिया है के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो रोमानिया यह यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है और राजधानी इसका जो बुकारेस्ट है और जो करेंसी क्या है इसका, तो रोमानियन लीव है। और ठीक है दोस्तों, इस पे ये जो राहुल श्रीवास्तव है ये कौन है, तो राहुल श्रीवास्तव जो रोमानिया के नए राजदूत बन गए और इन्होंने जो 1999 के बैच के IAS ऑफिसर है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दिसंबर 2020 में अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना जिसका नाम क्या है, KFON, ठीक है वो दोस्तों, इसको KFON भी बोल सकते हैं, लॉन्च करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर, देखिए 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं, इसमें से जो केरल, ऑप्शन नंबर C क्या है, केरल है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो केरल सरकार के द्वारा दिसंबर 2020 में अपनी मुफ्त इंटरनेट सेवा परियोजना KFON ठीक है लागू करने की घोषणा की है। और जो KFON का इसका जो पूरा नाम क्या है ये भी आपको जानना है, ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये इसका नाम जो है देखिए केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ऑप्टिक और नेटवर्क परियोजना है इसका आंसर जो है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ थोड़ा केरल के बारे में, जनरली ये जो परियोजना है वो गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने की योजना बना रही है। ठीक है दोस्तों, इसी पे निहित है ये। और जो केरल के बारे में जानते हैं तो केरल का जो स्थापना है ये कब हुआ था, तो जो केरल की स्थापना है ये जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। और इनकी राजधानी कौन सा है, तो राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। और इनकी जो राजभाषा है वो क्या है, तो मलयालम है। और इसके साथ इस पर कितने ज़िले हैं, तो ज़िले जो है 14 डिस्ट्रिक्ट है। और इस पे निर्वाचन सीट की अगर बात किया जाए तो 140 जो है विधानसभा सीट है। राज्यसभा का सीट कितना है, तो 9 सीट राज्यसभा का है। और जो लोकसभा का कितना है, तो लोकसभा का सीट जो है वो 20 लोकसभा सीट है। ठीक है दोस्तों, आइए जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, इसके ओर चलते हैं। तो आज का जो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए फोर्ब्स की लिस्ट में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलेब्स में एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, देखिए 4 ऑप्शन है, जिसमें से अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। और हाल ही में जो फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें अक्षय कुमार का जो लिस्ट में कितने पोजीशन पे, तो 52 पोजीशन पे बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी में कभी अभी लिस्ट जारी हुआ था, तो इस पे जो विराट कोहली है, विराट कोहली, ठीक है, इनका नाम था। और जो कि कितने नंबर पे थे, तो ये 66वें नंबर पे थे। और इनके साथ ही जो फोर्ब्स में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये इसका नाम भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो रोजर फेडरर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फोर्ब्स क्या है, तो फोर्ब्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो फोर्ब्स है एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है, और स्थापना इनकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1917 में हुआ था। ठीक है, आइए आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इस पे 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो चारों में से जो राजस्थान है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है दोस्तों, कौन है, तो राजस्थान है, ये इनका सही आंसर है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहायता से शुरू किया गया है, जो कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार अवेलेबल करा सके और श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे उद्योगों को सुगमता से श्रमिक उपलब्ध करा सके। तो यह भी इनका क्या है, एक उद्देश्य है। ठीक है, किसका, तो राज कौशल पोर्टल का, जो कि राजस्थान में शुरू किया गया है। आइए राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान की राजधानी कौन सा है, तो जयपुर है, जिनको हम लोग क्या नाम से और जानते हैं, तो पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही साथ इनके मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत है। और जो गवर्नर है अभी क्या है, तो करतास मिश्र है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश है ये कौन है, तो इंद्रजीत मोहंती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। आइए जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन है, ये
किस देश ने नासा के साथ मिलकर एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी की हुई है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं देखिए, चीन, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही इसका आंसर है। कौन सा? तो साउथ अफ्रीका इनका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में जो दक्षिण अफ्रीका की अंतरिक्ष एजेंसी साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, SANSA, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। साउथ अमेरिकन नेशनल स्पेस एजेंसी ने गहरे अंतरिक्ष वाले जो ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी के लिए नासा का जो, जिसको नासा का भी पूरा नाम आप जान लीजिए, तो नासा का जो पूरा नाम है वो क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में सहयोग किया है। ग्राउंड स्टेशन का उपयोग चंद्रमा और मंगल और जो उससे से परे जो मानव अंतरिक्ष यान मिशनों के समर्थन के लिए किया जाएगा। और इस सहयोग के साथ में जो क्या है, दक्षिण अमेरिका का स्थान जो है अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने गहरे अंतरिक्ष स्टेशन की मेजबानी की हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन से नंबर का, तो ये चौथवा नंबर का देश बन गया है। कौन बन गया है? तो दक्षिण अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। आइए जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत के कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 168 पोजीशन। ठीक है दोस्तों, ये इनका सही आंसर होगा। तो पर्यावरण सूचकांक प्रदर्शन येल विश्वविद्यालय के जो सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो कि संयुक्त पहल है, और इसे जो विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो ये 168 पोजीशन पे रहा है। ठीक है, आइए आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जो BS6 श्रेणी के वाहनों पर किस रंग का पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभी हाल ही की घटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? हरा रंग का। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में BS6 वाहनों के लिए एक नई दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार वाहन में 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। तो कब से लागू होगा? तो ये 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। ठीक है, मोटर वाहन आदेश 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। कलर कोडिंग से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की पहचान हो सकेगी। तो ये भी इसका क्या है, एक उद्देश्य है, तो जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आइए जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कौन है? तो मणिपुर है। यह मणिपुर में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन इम्फाल में जो बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और साथ ही साथ जो मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ये देखो, ये 2 क्वेश्चन होता है यहाँ पर। मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। और इनका जो उद्देश्य क्या है, जो कि जगह जगह जाकर जो सॉइल टेस्टिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एक बेनिफिट है। और जो सेम परीक्षण होगा जो प्रयोगशाला में है, वो सेम मोबिलिटी के द्वारा किया जाएगा। और इनका उद्देश्य जो है यह कृषि और बागवानी के माध्यम से जो इकोनॉमी में सुधार करने की है। आइए मणिपुर के बारे में जानते हैं। तो मणिपुर की राजधानी जो क्या है, इम्फाल है। और इनके जो CM कौन है? तो CM जो है N बिसेन सिंह है। और गवर्नर जो है क्या है, नजमा हेपतुल्ला है। तो ये आपको याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा आज का जो सारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर को लेके। और इसके साथ मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलिए दोस्तों, क्योंकि नए नए जो वीडियो का डेली करेंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो भी हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू।